सीपी राधाकृष्णन बने देश के 15वें उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति भवन में हुआ शपथ ग्रहण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूर्व उपराष्ट्रपति भी हुए शामिल। जुलाई में इस्तीफा देने वाले जगदीप धनखड़ भी समारोह में रहे मौजूद। महराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद पारा के पोस्ट पर विवाद। पीडीपी विधायक वहीदुर रहमान को कारण बताओ नोटिस, 7 दिनों के अंदर पेश होने के निर्देश। वहीदुर रहमान पारा ने सोशल मीडिया पर दिया था बयान। कहा था स्पीकर की मंजूरी के बाद ही महराज मलिक पर लगाया गया पीएसए। स्पीकर ने पूछा विशेषाधिकार हनन या अवमानना की कार्रवाई क्यों ना हो। पीडीपी विधायक वहीदुर रहमान पर्रा ने दी जानकारी। कहा मुझे कारण बताओ नोटिस मिला, जल्द ही स्पीकर के सामने पेश होकर रखूंगा बात। डोडा में विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद तीसरे दिन भी धारा 163 लागू। चुनाव की स्थिति से बचने के लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा खड़ी। प्रशासन ने जरूरी सामान खरीदने के लिए कल दी 2 घंटे की ढील। आज बाजार और सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद। डीआईजी डीकेआर ने बताया कि स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। पुंछ में आम आदमी पार्टी ने महराज मलिक के समर्थन में किया प्रदर्शन। परेड पार्क में किया गया प्रदर्शन। पीएसए वापस लेने की मांग। महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर उमर सरकार पर साधा निशाना। एक्स पर पोस्ट में लिखा कि कल अनंतनाग में होने वाली बैठक के लिए सांसद आगा रुहुल्ला मेहंदी को परमिशन नहीं दी गई, जबकि कल महराज की गिरफ्तारी पर फारूक और उमर ने जताई थी चिंता। महबूबा मुफ्ती ने आगे लिखा कि उनकी अपनी पार्टी के सांसद पर इस तरह के प्रतिबंध गंभीर सवाल खड़े करते हैं। ये दोहरे मानदंडों और राजनीतिक पाखंड के स्तर को उजागर करता है। बारामूला के गुलमर्ग में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। आतंकियों की तलाश जारी। आतंकी गतिविधि की सूचना पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई। पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान जारी। उधमपुर की कोटली पंचायत के ऊपरी आंसू में पेड़ गिरने से एक शख्स की मौत, 2 लोग हुए घायल, एक वाहन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त। हादसे में 2 घायलों को उधमपुर मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। बनिहाल के रतनबास में नेशनल हाईवे के नीचे मिले 3 शवों के मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा। कुलगाम से एक आरोपी अनिल कुमार गिरफ्तार। पुलिस ने मृतकों की पहचान धनमती देवी और उनके बेटे के तौर पर की। 8 सितंबर को पुलिया के नीचे मिले थे तीनों के शव। आरोपी से पुलिस कर रही पूछताछ। वैष्णो देवी यात्रा 14 सितंबर से शुरू हो सकती है फिर से। कटरा में भूस्खलन के बाद बंद है यात्रा। रियासी माहौर सड़क मार्ग हुआ बंद। धर्मारी के दमन इलाके में पहाड़ी से गिरे पत्थर। पहाड़ी से पत्थर गिरने के बाद से दोनों तरफ कई वाहन फंसे। प्रशासन की टीम रास्ता बहाल करने में जुटी। रामबन में घरों और सड़कों पर आई बड़ी बड़ी दरारें। दहशत में लोग। विधायक अर्जुन सिंह राजू ने लिया हालात का जायजा। बोले वक्त रहते लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाएंगे। रामबन से विधायक अर्जुन सिंह राजू ने बताया यहां करीब 20 से 25 घरों में आई दरारें। सरकार सभी जरूरी इंतजाम करेगी। रामबन के तंगर में 4 किलोमीटर जमीन धंसने का प्रशासन ने लिया संज्ञान। प्रशासन की टीम ने किया प्रभावित क्षेत्र का दौरा। नुकसान का किया आकलन। मेंढर के कलाबन गांव में भूस्खलन से अब तक 35 घर, 1 मस्जिद और 2 सरकारी स्कूल क्षतिग्रस्त। 40 घर आंशिक रूप से प्रभावित। 70 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। अखनूर में नेशनल हाईवे 144 से पिछले कई दिनों से बंद। रास्तों में अटकी गाड़ियां। हाईवे खुलने का इंतजार। कठुआ के डीसी राजेश शर्मा ने वनी क्षेत्र का किया दौरा। बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान का लिया जायजा। जरूरतमंद लोगों को बांटी राहत सामग्री। राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से हंदवाड़ा फल मंडी को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान। मंडी कारोबारियों में गुस्सा। राष्ट्रीय राजमार्ग जल्द से जल्द बहाल करने की मांग। जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री राहत कोष में महाराष्ट्र सरकार ने दिए 5 करोड़ रुपए। सीएम उमर अब्दुल्ला ने जताया महाराष्ट्र सरकार का आभार। राजौरी में बीएसएफ ने शुरू किया स्वास्थ्य सेवा अभियान। बाढ़ के बाद खुले स्कूलों में जाकर डॉक्टर्स कर रहे हैं बच्चों का चेकअप। दे रहे हैं बाढ़ बारिश के पानी से होने वाले बीमारियों की जानकारी। श्रीनगर के मशहूर गोनी खान बाजार का स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत जीर्णोद्धार का काम अधूरा। स्थानीय दुकानदारों ने जताया गुस्सा। कहा जगह जगह जल भराव, शौचालयों की कमी और बिजली लाइनों की अव्यवस्था से जूझ रहा है बाजार। राजौरी में बीएसएफ के वेटरनरी डॉक्टर्स ने चलाया अभियान। डोर टू डोर कर रहे जानवरों का चेकअप। उत्तर रेलवे ने कल से शुरू की बडगाम से दिल्ली पार्सल ट्रेन की समय सारणी।
कश्मीर से दिल्ली तक 2.41 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से भाड़ा तय। 24 घंटे के भीतर होगी डिलीवरी। ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग की सुविधा भी। जम्मू स्टेशन पर सेब की सफलतापूर्वक हुई पहली डिलीवरी। बड़गांव से जम्मू 6 घंटे में पहुंची पार्सल ट्रेन सेवा। आपदा के बीच रेलवे की पार्सल सेवा से सेब बागवानों को बड़ी राहत। गुलमर्ग में गोंडोला केबल कार सेवा 22 से 29 सितंबर तक रहेगी बंद। सालाना रखरखाव के चलते बंद रहेगी। पुंछ में नशा मुक्त भारत वॉलीबॉल दोस्ताना मैच में शहीद मंजीत सिंह क्लब ने पुंछ क्लब को हराया। सरस्वती कला केंद्र के कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक पेश कर समा बांधा। श्रीनगर में नशा तस्कर पर पुलिस का एक्शन। आरोपी वसीम अहमद की 50 लाख की संपत्ति जब्त की। सलाखों के पीछे है नशा तस्कर। श्रीनगर पुलिस ने सड़े मांस की बिक्री पर की कार्रवाई। अब तक 6 मामले दर्ज किए। लोगों से ऐसे मामलों में शिकायत करने की अपील की। श्रीनगर में साइबर पुलिस ने ज़ूपीडिया ऐप स्कैम को लेकर चेतावनी दी है। ऑनलाइन निवेश के नाम पर फर्जी वेबसाइट और ऐप zupedia.com से सावधान रहने की बात कही। हेल्पलाइन 193 पर कॉल करने का मैसेज। डोडा में जामा मस्जिद के पास हुआ विस्फोट। डीआईजी ऑफिस का बयान। कहा, ठाकुर मोहल्ला में हुआ विस्फोट, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। डोडा पुलिस मामले की जांच में जुटी। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। दोनों से पुलिस की पूछताछ जारी। विश्ना के कन्हाल के लोगों ने विश्ना के विधायक डॉक्टर राजीव भगत से मुलाकात की। क्षेत्र की कई समस्याओं से कराया अवगत। पामपोर में आईआरपी की 23वीं बटालियन ने नए आपराधिक कानूनों पर जागरूकता कार्यक्रम का किया आयोजन। कार्यक्रम में छात्रों को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा और संहिता, भारतीय सुरक्षा अधिनियम के महत्वपूर्ण बिंदुओं से अवगत कराया। कांग्रेस नेता नीरज कुंदन ने बिश्नाह कुंदन के चक चिमना गांव का किया दौरा। बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की। जरूरतमंदों के बीच राशन, कपड़े और अन्य आवश्यक सामान वितरित किए। आगा रोहल्ला ने अनंतनाग में नागरिक समाज कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बोले, जनप्रतिनिधियों को जनादेश का सम्मान करना चाहिए। जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता मोहित भान ने सरकार की पहल का स्वागत किया। पार्सल ट्रेन के जरिए सेब की खेप पहुंचाने की पहल का स्वागत किया। बोले, ये केवल एक आंशिक समाधान है। एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने सरकार से विधायक महराज मलिक को पीएसए के तहत हिरासत में लेने के लिए अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की। साथ ही मलिक को डोडा के उपायुक्त के खिलाफ अपनी टिप्पणी वापस लेने की सलाह दी। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने रेलवे के जरिए सेब को भेजने के फैसले की तारीफ की है। सोशल मीडिया साइट पर लिखा, एक ऐतिहासिक घटना में आज रेलवे द्वारा बडगाम से 2 पार्सल वैन में पहली बार सेब लदे राज्य से बाहर भेजे गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में जम्मू कश्मीर के छात्रों से मुलाकात की। वे राष्ट्रीय एकता यात्रा के तहत राष्ट्रपति भवन आए थे। सीएम उमर ने रेल मंत्रालय का जताया आभार। बोले, हमने फलों को ट्रेन के माध्यम से बाहर के बाजारों तक पहुंचा रहे हैं, जिसके चलते फलों के सड़ने का खतरा बढ़ता जा रहा है। रेल मंत्री को धन्यवाद, जिन्होंने मेरे फोन और संदेशों का जवाब देकर इसे जमीन पर उतारा। राजौरी के दलहोरी गांव में बीएसएफ द्वारा निःशुल्क मोबाइल चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। बाढ़ प्रभावित लोगों को प्राथमिक उपचार, स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा परामर्श और निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। पुंछ जिले के मंडी के अढ़ाई गांव में सेना द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन। दिव्यांगों को व्हील चेयर और अन्य उपकरण भी दिए गए।